हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर ए रहमान। उम्मीद है कि आप लोग हेल्दी होंगे और मेरी ये प्रेयर भी है, मेरी दुआ भी है कि आप लोग हेल्दी रहें, सभी लोग खुश रहें, हेल्दी रहें। फ्रेंड्स, आज के इस टॉक में हम डिस्कस करेंगे कि हिंदुस्तान में यानी इंडिया में जो स्टेट्स हैं उनमें कौन टॉप 5 स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर कौन कौन सी बीमारी हो रही है या फैल रही है या ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो कि जानलेवा हैं और बहुत ही खतरनाक हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, एंड तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि हम देख सकें कि हिंदुस्तान के कौन से ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बीमारियां हैं और जो लोग उस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो अपने आप को बचा सकते हैं और अपने आप को उन डिजीज़ से अपने आप को दूर रख सकते हैं। वैसे तो हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे 5 ऐसे टॉप मोस्ट या फेमस स्टेट के बारे में जहाँ पे कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं। और आइए हम वीडियो में अब देखते हैं कि वो कौन-कौन से स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये बीमारियाँ हैं। अगर आबादी के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, लेकिन बीमारी कोई पॉपुलेशन को देख कर के नहीं आती है। वो तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से बीमारियाँ फैलती हैं या होती हैं या फिर उसी हिसाब से लोगों को अफ़ेक्ट करती हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लेते हैं अपने उत्तर प्रदेश को, जो कि हिंदुस्तान का एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। तो उसमें जो कॉमन डिजीज़ देखी जाती है वो ट्यूबरक्लोसिस है और ट्यूबरक्लोसिस का एक बहुत बड़ा फैक्टर फैलने का ये होता है कि घनी आबादी या बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का होना। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा बैक्टीरियल डिजीज़ है, लंग्स की एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक दूसरे से लोगों को फैलती है। और एक दूसरे से लोगों को फैलने का मतलब तभी ज़्यादा होगा जबकि आबादी ज़्यादा हो, डेंस पॉपुलेशन हो, तभी एक दूसरे से ज़्यादा फैलेगी। जैसे नंबर 1 पे ट्यूबरक्लोसिस यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 को देखते हैं हम, मलेरिया। जहाँ पे भी आबादी ज़्यादा होती, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ज़ाहिर है कि वहाँ पे हाइजीन या सफाई-सुथराई के चांसेस कम होते हैं या कम लोग मेंटेन कर पाते हैं, ऐसा देखा गया है अक्सर। तो उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए सफाई-सुथराई इतनी ज़्यादा नहीं रह पाती, जिसकी वजह से मलेरियल पैरासाइट या जो मच्छर से फैलने वाला जो मलेरिया है, जो बुखार है, ये यूपी में ज़्यादा पाया जाता है और लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। उसका एक ख़ास टाइम पीरियड होता है बारिश के मौसम में। फिर तीसरी चीज़ आती है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के बहुत सारे पेशेंट यूपी में देखे जाते हैं और ये सर्वे भी है कि डायबिटीज़ के पेशेंट यूपी में मिलते हैं और इसका बहुत बड़ा जो फैक्टर होता है वो इनएक्टिविटी है, ज़्यादा काम-धाम ना करना या बहुत ज़्यादा लग्ज़रियस या आरामदेह ज़िंदगी लेकर के जो लोग चलते हैं, उनके अंदर डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या फूड कॉम्बिनेशन या सही से खाने-पीने का उनका तौर-तरीका सही नहीं होता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और भयानक यानी खतरनाक जो डिज़ीज़ होती है वो कार्डियोवास्कुलर यानी दिल की डिज़ीज़ होती है। तो यूपी में ये चीज़ सर्वे की गई है कि यूपी में बहुत सारे लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम या हार्ट डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, हार्ट अटैक हो गया, इसी तरीके से। अब हम दूसरे स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा स्टेट है बिहार। बिहार में अच्छी खासी आबादी है, यूपी के बाद मुझे लगता है कि सेकंड या थर्ड मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है ये। और यहाँ पे चूँकि गरीबी भी बहुत है, लोग बहुत कम पैसे वाले हैं या सोशियो इकोनॉमिक जो लाइफ है उनकी वो बहुत ही पुअर है या लो है। लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए या अपने पेट को भरने के लिए, या जिसको कहते हैं हैंड टू माउथ, लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे ऐसे इलाकों में जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ होती हैं, एक दूसरे से फैलने वाली डिजीज़ेज़ या छूत वाली जो डिजीज़ेज़ होती हैं, छूत वाली जो बीमारियाँ होती हैं, वो इन स्टेट्स में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। तो बिहार में भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस हमने अभी ज़िक्र किया, अभी डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से बिहार में भी बहुत ज़्यादा है ट्यूबरक्लोसिस, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और फिर दूसरी डिजीज़ है डायरिया। डायरिया जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है और इसका बैक्टीरिया एक दूसरे से ट्रांसमिट होता है हाथ के ज़रिए, टॉवल के ज़रिए या उसी ऑब्जेक्ट को जिसको डायरिया था, उसी ऑब्जेक्ट को किसी और ने छू लिया, उस चीज़ को यूज़ किया, दोबारा यूज़ कर लिया। तो इससे क्या है कि कम्युनिकेट होती है डिज़ीज़ एक दूसरे से और पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो बिहार में देखी जाती है, माल न्यूट्रिशन या माल नरिशमेंट होता है। ज़ाहिर है कि अगर गरीबी है या लोग बहुत कम पैसे कमा पा रहे हैं या गुर्बत है, वहाँ पुअर लोग रहते हैं, तो फिर वहाँ पे माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने में आती है। तो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे माल न्यूट्रिशन या खाने-पीने की कमी होने की वजह से लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं महाराष्ट्र, स्पेशली मुंबई कि महाराष्ट्र के अंदर जो है वो चूँकि बहुत सारे ऐसे जगहों पे जहाँ की भी बहुत ज़्यादा
व्हीकल्स यूज़ होती हैं या पेट्रोल यूज़ होता है या ईंधन फ्यूल यूज़ होता है, वहाँ पे क्या है कि एयर पॉल्यूशन बहुत होने के चांसेस होते हैं और एयर पॉल्यूशन होने की वजह से जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ हैं, लंग्स की जो डिजीज़ेज़ हैं या पॉल्यूशन से होने वाली जो डिजीज़ेज़ हैं, वो बहुत कॉमन है। इनको एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेसेस भी कहते हैं और स्पेशली अगर देखा जाए तो मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा व्हीकल्स यूज़ होती हैं और एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए लंग्स के थ्रू वो एयर हमारे रेस्पिरेशन के थ्रू लंग्स में पहुँचती हैं और फिर वहाँ दूसरी डिजीज़ेज़ क्रिएट करती हैं। तीसरी चीज़ होती है हीट रिलेटेड इलनेसेस, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं या महाराष्ट्र में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो उस गर्मी से होने वाली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा देखने में आती है इस स्टेट में। तीसरी चीज़ है मलेरिया और चिकनगुनिया का फ़ीवर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और मलेरिया का जैसा कि हमने बताया वेक्टर जो है इसका वो फीमेल एनोफिलीज़ मॉस्किटो है, मॉस्किटो के ज़रिए या एक पानी के ज़रिए ये डिज़ीज़ एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है और चिकनगुनिया बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इसको हड्डी तोड़ भी किसको कहते हैं और ये बिल्कुल ऐसा होता है जैसे कि पूरी बॉडी बिल्कुल चूर-चूर हो गई, तोड़ दी गई हो। फिर वाटर बॉर्न डिजीज़ एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जिसको हम देखते हैं कॉलरा के नाम से हम जानते हैं इसको और कॉलरा जो है ये बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है ख़ास करके जो कम एज के बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे 8-9 साल तक के बच्चों में बहुत ही खतरनाक होती है कॉलरा और ये कॉलरा भी वाटर बॉर्न होती है और पानी के थ्रू ये एक दूसरे में ट्रांसमिट होती है एक आदमी एक बंदे से दूसरे बंदे में जाती है। तो महाराष्ट्र में ये चीज़ देखी गई है कि कॉलरा या वाटर बॉर्न डिजीज़ या हीट स्ट्रोक या फिर इसी तरीके से पॉल्यूशन की वजह से डिजीज़ेज़ ज़्यादा हो रहे हैं। फ्रेंड्स अब हम बढ़ते हैं चौथे स्टेट की तरफ जिसे हम पंजाब के नाम से जानते हैं और बहुत ही मशहूर स्टेट है ये और किसानों का स्टेट है ये। तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है कि हेपेटाइटिस सी ये भी एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है यानी वाटर के थ्रू एक दूसरे से ट्रांसमिट होती है, गंदा पानी पी लेने से भी हेपेटाइटिस होती है और हेपेटाइटिस सी स्पेशली देखा जाए तो लीवर की डिजीज़ है जिसमें लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है और जिसकी वजह से फीवर या फिर और दूसरी प्रॉब्लम डेवलप होती है और ये बहुत ही लंबी ये इसका कोर्स होता है इस डिज़ीज़ का, बहुत मुश्किल से ट्रीट होती है और इसमें पेशेंट बिल्कुल वीक हो जाता है। और दूसरी चीज़ होती है कैंसर, कैंसर जो है ये देखा गया है, ये सर्वे किया गया है कि पंजाब के एरिया में वैसे तो कैंसर पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा है, लोगों के अंदर अलग-अलग ऑर्गन्स के अंदर होता है और इंडिया के अंदर भी है और पंजाब के अंदर कैंसर ज़्यादा देखने में आता है और ये सर्वे किया गया है। तीसरी चीज़ रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स पंजाब के अंदर बहुत कॉमन है। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, पेनिस होता है या फिर और टेस्टिकल्स होती हैं, उसकी कोई ऐसी डिज़ीज़ होती है तो वो डिज़ीज़ बहुत कॉमन है पंजाब के अंदर। इस तरीके से फीमेल के अंदर जो बच्चेदानी की जो डिज़ीज़ है या फिर ब्रेस्ट की जो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ बहुत कॉमन है। इसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिज़ीज़ भी कहते हैं इसको। फिर आते हैं हम आर्थराइटिस जो कि जोड़ों के दर्द और या जोड़ों में बहुत ज़्यादा पेन होना और फिर इस तरीके से पेशेंट हो जाता है कि बिल्कुल वो चल चल फिर नहीं सकता है। तो ये वाली जो डिज़ीज़ेज़ हैं वो पंजाब में बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब हम अपने अगले स्टेट की तरफ यानी 5वें स्टेट की तरफ बढ़ते हैं जिसे गुजरात के नाम से जाना जाता है और यहाँ पे लाखों की आबादी है, बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारे लोग खुशहाल ज़िंदगी भी गुज़ारते हैं और बहुत सारे लोगों के अंदर डिज़ीज़ भी होती है। और वो कौन-कौन सी कॉमन डिज़ीज़ है जो गुजरात के लोगों में पाई जाती है, थोड़ा-सा उसके बारे में हम ब्रीफिंग करेंगे। उसमें एक चीज़ होती है कॉलरा जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया और दूसरे स्टेट में भी कॉलरा पाया जाता है। ऐसा नहीं कि इन 5 स्टेट के अलावा कहीं कॉलरा नहीं पाया जाता है। और दूसरे स्टेट के अंदर भी कॉलरा पाया जाता है, लेकिन गुजरात के अंदर कॉलरा ज़्यादा पाया जाता है और स्पेशली जो है ये वही जो चाइल्डहुड एज जो होती है, उसके अंदर ये होता है। अब मैं इसको ट्रांसमिट होने का तरीका थोड़ा-सा बता सकता हूँ मैं आपको कि जैसे कोई बच्चा है उसको कॉलरा हुआ फिर उसका जो इन्फेक्टेड मटेरियल था वोमिटिंग या उसका लूज़ मोशन उसके हाथ में लगा और फिर उस बच्चे ने कोई टॉवल को टच कर लिया या फिर किसी पेन को या ऑब्जेक्ट को या वॉच को या फिर कर्टन को टच कर लिया, फिर उसी चीज़ को किसी दूसरे बच्चे ने आकर के टच कर लिया और फिर वो उसको मुँह के थ्रू लेके गया, अपने मुँह में लेके गया उन उँगलियों को बिना वॉश किए हुए, तो फिर वो कॉलरा का जो बैक्टीरिया है वो ओरल कैविटी के थ्रू उस बच्चे के अंदर पहुँच जाता है और उसको भी इन्फेक्ट कर देता है। फिर इस यहाँ पे डेंगू भी पाया जाता है। डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये ऐसा होता है कि इसमें प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा कम होते हैं और इसमें वार्निंग साइन्स भी आती हैं और आदमी समझ नहीं पाता। आदमी सोचता है कि वोमिटिंग हो रही है, सिंपल लूज़ मोशन हो रहा है, लेकिन ये वार्निंग साइन्स होती हैं और ये फ़ीवर चले जाने के बाद ये साइन्स ज़ाहिर होती हैं, तो इससे हमें अलर्ट रहना है। चिकनगुनिया जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि चिकनगुनिया किस तरीके की डिज़ीज़ है, ये गुजरात में भी पाई जाती है और हेपेटाइटिस बी जो है वो एक बहुत ही डेंजर डिज़ीज़ है लीवर के लिए और लीवर का इन्फेक्शन भी इसको कहते हैं।
तो इन डिजीज़ेज़ से अपने आप को हम तभी बचा सकेंगे जब इनके बारे में हमें नॉलेज होगी और इनसे बचने का तरीका हमें पता होगा। तो फ्रेंड्स, आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिए, इसके लिए थैंक यू। और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इन वीडियो से अपने आप को अवेयर कर सकें और इन डिजीज़ेज़ से अपने आप को बचा सकें। बिकॉज़ हमारा जो नेशन है, हमारा जो एम है वो ये है कि हेल्थ इज़ फॉर ऑल। सारी ह्यूमैनिटी हेल्थ के मामले में अच्छा रहें, अपनी पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें और आप हमारे वीडियो में बने रहें। इसके लिए वंस अगेन थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।